नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना अधिकार कानून के तहत डाले गए एक ऐसे सूचना आवेदन की जिस सूचना आवेदन को 2012 में जिला उपायुक्त कार्यालय रोहतक को भेजा गया था और यह मामला 2014 में राज्य सूचना आयोग हरियाणा में गया, लेकिन इस मामले की सुनवाई 2019 में हुई और जो फैसला है वो 2020 में आया। यानी जिस समय ये सूचना आवेदन भेजा गया 2012 में, उसके लगभग 8 साल बाद 2020 में इस पर निर्णय आया। क्या था ये सूचना आवेदन और किस तरह की इसमें जानकारी मांगी गई थी और सुनवाई में इतना समय क्यों लगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि क्या जानकारी मांगी गई थी और उसके बाद क्या हुआ। 2011 मेरे पीछे ये जो बोर्ड है इस पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी लिखी हुई है। 20/11/2012 को राज्य जन सूचना अधिकारी जिला उपायुक्त कार्यालय रोहतक को एक सूचना आवेदन भेजा गया था, जिसमें रोहतक में सेक्टर 4, 5 और 6 के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण के बारे में कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। इसमें एक सवाल ये था कि कुल कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया, कुल कितनी जमीन को रिलीज किया गया और किस किस व्यक्ति ने जमीन को रिलीज करने के लिए आवेदन किया, किस व्यक्ति के आवेदन को खारिज किया गया और किस व्यक्ति के आवेदन को स्वीकार किया गया। जिन जिन लोगों ने अपनी जमीन को रिलीज करवाने के लिए आवेदन किया उनके नाम सहित कुल संख्या मांगी गई थी। और आखिरी सवाल ये था कि जो जमीन एक्वायर की गई थी वो किसी और के नाम भी ट्रांसफ़र की गई और रिलीज की गई, ऐसा भी एक सवाल इसमें था। 20/11/2012 को जब ये सूचना आवेदन भेजा गया जिला उपायुक्त कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को, उन्होंने इसको सूचना अधिकार कानून की धारा 6(3) के तहत जिला राजस्व अधिकारी रोहतक को भेज दिया। उन्होंने इस आवेदन को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को भेज दिया। हालांकि उस समय जो डीआरओ थे वो स्वयं ही भूमि अधिग्रहण कलेक्टर भी थे, तो उन्होंने अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी। इस मामले में जानकारी नहीं मिलने पर 20/11/2013 को प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला उपायुक्त रोहतक को प्रथम अपील की गई। 17/12/2013 को प्रथम अपील अधिकारी ने मामले की सुनवाई की और आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आवेदक को पूरी व सही सूचना उपलब्ध कराएं। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के 2 दिन बाद ही 19/12/2013 को जन सूचना अधिकारी एवं डीआरओ एवं भूमि अधिग्रहण कलेक्टर रोहतक ने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि जो जानकारी मांगी गई है वो 100 से 200 पेज की होगी और इसको इकट्ठा करने में 1 माह का समय लगेगा। यदि आवेदक चाहे तो रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है किसी भी कार्य दिवस पर। निरीक्षण के उपरांत कागज और पेंसिल उपलब्ध करवा दी जाएगी और वो चाहे तो कुछ जो जानकारी है वो नोट कर सकता है। डीआरओ साहब का जो जवाब था कि 100 से 200 पेज, यानी उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इस जो जानकारी है इसमें कुल कितने पेज होंगे। उन्होंने अंदाजे से उन्होंने 100 से 200 पेज और 1 माह का समय इसमें दिया। इसके बाद ये मामला यहीं अटक गया और उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। जब कोई सूचना नहीं मिली तो 21 अप्रैल 2014 को राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की गई। 21 अप्रैल को ही जन सूचना अधिकारी एवं डीआरओ एवं भूमि अधिग्रहण कलेक्टर रोहतक ने एक हैरान करने वाली जानकारी भेजी और मैं आपको वो सवाल एक बार दोबारा से बताता हूँ। और जो डीआरओ साहब थे उस समय 2012 में यहाँ रोहतक में, उन्होंने क्या जानकारी भेजी वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले वो सवाल
कि रोहतक सेक्टर 4, 5, 6 के लिए कुल कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया था। तो इसमें जो जन सूचना अधिकारी हैं उन्होंने क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। सवाल, सरकार ने कितनी जमीन का अधिग्रहण किया? जवाब, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। तो ये जो लर्निड डीआरओ साहब हैं, जन सूचना अधिकारी हैं, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर हैं, इनके जवाब के बाद ये पता चला कि इस देश का कोई भी आम आदमी जमीन का अधिग्रहण कर सकता है। ये इन्होंने बताया, इनकी चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि किन किन लोगों की जमीन को रिलीज किया गया। इसका भी जवाब ये यही लिखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया, इसलिए यह जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके बाद अगला सवाल था कि किन किन व्यक्तियों की जमीन को रिलीज किया गया। तो जन सूचना अधिकारी और डीआरओ साहब लिखते हैं कि यह रिकॉर्ड हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। एक सवाल ये था कि किन किन के आवेदनों को रिजेक्ट किया गया और किस व्यक्ति के आवेदन को मंजूर किया गया। इसके बारे में भी वो लिखते हैं कि यह जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यानी जिनकी ज़मीन को रिलीज किया गया या जिन्होंने रिलीज के लिए आवेदन दिया, वो कोई रिकॉर्ड इन डीआरओ साहब के ऑफिस में नहीं है। ज़मीन अधिग्रहण के बारे में भी नहीं है, रिलीज करने के बारे में भी नहीं है, जिन्होंने रिलीज के लिए आवेदन दिया वो रिकॉर्ड भी नहीं है, और जिनके आवेदन को खारिज किया वो रिकॉर्ड भी इनके कार्यालय में नहीं है। 21/4/2014 को जब ये मामला कमीशन में गया तो राज्य सूचना आयुक्त PR मीणा साहब ने इस मामले की सुनवाई की, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया और ये मामला यहीं लटक गया। 2014 में बिना फैसले के ही ये आयोग में लटका रहा। इस मामले में अचानक 2019 में आयोग ने कुछ अधिकारियों को नोटिस दिया, और वो जो अधिकारी थे वो SPIO यानी जन सूचना अधिकारी कम DRO, जन सूचना अधिकारी कम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, जन सूचना अधिकारी कम भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जन सूचना अधिकारी कम भूमि अधिग्रहण अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, और जन सूचना अधिकारी कम DTP रोहतक, और प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला उपायुक्त रोहतक, 6 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद क्या हुआ? इन 6 अधिकारियों के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में कौन अधिकारी या कर्मचारी गया, उन्होंने क्या पक्ष रखा, राज्य सूचना आयुक्त महोदय ने क्या क्या उनको कहा, फैसले में क्या हुआ, ये सारी की सारी जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। सूचना अधिकार कानून को जो अधिकारी हैं वो कितनी गंभीरता से लेते हैं वो इस RTI से साबित होता है। आयोग की भूमिका जो है उस पर भी सवाल उठते हैं कि 2014 का कोई मामला है और वो 2020 में जाके उसका फैसला होता है 6 साल बाद। तो इसका मतलब इस जानकारी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। 6 साल बाद आयोग फैसला करता है, 8 साल बाद जानकारी मिलती है, वो भी अधूरी। तो अगली वीडियो में सूचना आयोग में जो कर्मचारी गए, क्या उन्होंने कहा, आयोग ने क्या फैसला दिया और उस फैसले के बाद कितनी जानकारी मिली, ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।